श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत गीता जी का 13वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को अक्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस संपूर्ण अक्षेत्र में अक्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। अक्षेत्र और अक्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, मेरे मत से वही ज्ञान है। यह अक्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और अक्षेत्र का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातों को संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने भी पृथक पृथक वर्णन किया है और हित वाले ब्रह्म सूत्र के पदों में भी यह ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन तथा 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना, धृति तथा इनके समूह, संक्षेप में अक्षेत्र और अक्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। मान और पाखंड से रहित, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषयों में विरक्त, अहंकार रहित और जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख आदि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, ग्रह इत्यादि में आसक्ति न करना और इनमें अपने को सुखी दुखी न मानना और इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अन्य भाव से मेरी भक्ति करना, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रहना कि मैं परम परमात्मा का ही अंश हूँ, ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष का सबसे श्रेष्ठ मानना, इस ही ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह अज्ञान है। अब ज्ञेय का स्वरूप वर्णन करते हैं। जिनको जानकर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है, वह आदि रहित, बड़ों से बड़ा, अकथनीय होने से सत्य ही कहा जाता है और न असत्य ही कहा जाता है। सब और उसके हाथ हैं और चरण हैं, सब और नेत्र हैं, सिर और मुख हैं, सब और उसके कान हैं। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है, पर उनके कोई इंद्री नहीं है। जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगता है, जो सब भूतों के बाहर भीतर है तो भी चर और अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होते हैं, पर जो भिन्न भिन्न भागों में विभक्त रहता है, समान रहता है, समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला, वही ज्ञेय है। वह अंधकार से परे ज्योतिषमान पदार्थों को ज्योति देता है। वही ज्ञान जानने योग्य पदार्थ, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य सबके हृदय में निवास करता है। इस प्रकार अक्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय इसको संक्षेप में कहा। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख का भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, तदनुसार उत्तम तथा अधम योनियों में जन्म लेता है। इस देह में उसे उपद्रष्टा, अनुमंता, भ्रता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति पुरुष को जो जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा हो, पुनः जन्म नहीं होता है। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से, कोई कर्म योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई तो इस प्रकार से न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जंगम सब प्राणी अक्षेत्र और अक्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से ही है। भूतों के नष्ट होने पर भी उनका नाश नहीं होता है। भूतों का यहाँ पर परमात्मा बताते हैं कि मनुष्य रूप भूत में आते हैं। उनके अंदर जो मनुष्य के अंदर जो है आत्मा है, वो परमेश्वर ही है, वो अंश मात्र है।
तो इसीलिए कहा है कि भूत यानी कि शरीर नष्ट हो जाते हैं, परंतु आत्मा का नाश नहीं होता है, यानी प्रभु का नाश नहीं होता है। इस भांति जो देखता है वही देवता है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता है, अर्थात सब मनुष्य रूप में, जगत के सब प्राणी में, पशु में, पक्षी में, जलचर में, स्थलचर में, सब में परमेश्वर को निहारे, उनको देखें, तो वह व्यक्ति या उस व्यक्ति की आत्मा का नाश, अपनी आत्मा का नाश नहीं करता है, वह उत्तम गति प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि प्रकृति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा अकर्ता है, वही मानो देवता है। ये प्रकृति अपने नियम के अनुसार सब कार्य कर रही है और आत्मा अकर्ता, यानी आत्मा कर्ता कार्य करने वाला नहीं है। जैसे पलक का झपकना, पलक अपने आप झपकती रहती है, हमें उसे झपकाना नहीं पड़ता। सांसों का चलना, दिल का धड़कना, ये अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं। ये प्रकृति के द्वारा नियत कर्म है और आत्मा अकर्ता है, मानो वही देवता है। जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी से उनका विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे कुंते, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यव है। शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, न उसमें लिप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी से मिलता नहीं है, उसी भांति आकाश, जैसे हम देखते हैं आकाश को तो हमें क्या लगता है, दूर से दिखाई देगा कि वो आकाश और धरती का मिलन हो रहा है। जब हम उस स्थान पर पहुंचते हैं तो हमें वहां से क्या दिखाई देगा, फिर आगे की तरफ। इसका मतलब आकाश कहीं मिलता नहीं है, न किसी में व्याप्त है। वो आकाश सर्वत्र है, सर्वत्र व्याप्त है, वो किसी से मिलता नहीं है, वैसे दिखाई देता है। इसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त यह आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होती है। हे अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य सारे लोगों को प्रकाशवान करता है, वैसे ही अक्षेमज्ञ समस्त अक्षेम को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से अक्षेत्र और अक्षेत्रयज्ञ का भेद तथा भूतों की प्रकृति देख करके मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परम पद को पा लेते हैं। इति श्री मद् भागवत गीता स उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र अक्षेत्र यज्ञ विभाग योगो नाम 13वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब 13वें अध्याय का महात्म। भगवान श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 13वें अध्याय का महात्म सुनो। दक्षिण देश में हरि नामक नगर था। वहाँ एक व्याभिचारिणी स्त्री रहती थी। एक दिन एक पुरुष को उसने वचन दिया कि मैं अमुक स्थान तेरे पास आऊंगी, तुम वहाँ चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह स्त्री ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई, पर वह पुरुष न मिला। सांझ पड़ गई, तब वह गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में वह पुरुष मिल गया। दोनों प्रसन्न होकर बैठे कि इतने में एक शेर आ गया और गणिका को खा गया। तब देवदूत धर्मराज के पास गणिका को ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चांडालनी का जन्म देवो। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, उसने गणिका की देह त्याग कर चंडालनी की देह पाई। कई दिन पीछे वह एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चली गई। वहां क्या देखा कि एक साधु गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ करता था। उसे उसने सुन लिया। जब अध्याय पढ़ के भोग पाया तो तुरंत चंडालनी के प्राण छूट गए। देव देही पाई। आकाश से विमान आए, जिस पर बैठकर वैकुंठ को चली गई। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, यह 13वें अध्याय का महत्म जो प्रीति के साथ पढ़ते हैं उनका फल कहा नहीं जाता। अनजानेपन में पढ़े तो परम धाम की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण 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 नारायण।